नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय डी.आर. सर में। और आज हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टीन इक्वेशन। वेरी शॉर्ट में एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे ओनली। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, कोई जो मेटल सरफेस है तो उस पर जो सफिशियंट फ्रिक्वेंसी बोल दो आप या एनर्जी बोल दो का जो लाइट इंसिडेंट होता है, देन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट होते हैं फ्रॉम मेटल सरफेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी या सफिशिएंट एनर्जी की लाइट जब कोई मेटल की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, देन वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होते हैं। ये जो प्रोसेस है क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है। सिंपल। चलो अपनी ज़्यादा नहीं। देखो, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, वो फोटोन वाली एनर्जी वाली इक्वेशन। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, ये आपको पता है, 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी आप रीड करते हैं। वो ठीक है, चलो अब कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो अपन समझते हैं वेरी शॉर्ट में। आप देखो, सबसे पहले देखो क्या आती है। सबसे पहले आता है वर्क, फाई नाम होता है जिसका नाम होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन देखो, ये होती है मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject the electron from metal surface। मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से एग्जिट करने के लिए चाहिए उसको आप कहते हैं वर्क फंक्शन। तो देखो होती कितनी है, ये जो फॉर्मूला है ना इसी को ही कन्वर्ट करना होता है, कुछ नहीं। फाई इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। इस फॉर्मूले में एच न्यू था, यहाँ क्या लग गया, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट का मतलब ये हो गया कि जो वर्क फंक्शन है ना वो मटेरियल प्रॉपर्टी है। मटेरियल प्रॉपर्टी, अलग अलग मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन अलग होता है, तो फिर उनके लिए ये न्यू नोट है ना, यहाँ पे ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो न्यू नोट लिखे है ना मैंने, ये क्या चीज़ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, इसमें से मिनिमम एनर्जी थी ना, इसमें लगा देना मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि भी वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट by which emission of electron take place। कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जो भी लाइट आ रही है उसकी कम से कम, है ना, जिससे इमिशन टेक प्लेस कर जाए, उस फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हो। क्या कहते हो, थ्रेशोल्ड। ये न्यू नोट जो है ना, ये यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है, अगर आप अब आपको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अगर आपको निकालनी है तो ऐसे निकल जाएगा, फाई अपॉन एच। ये लो, इसका फॉर्मूला बन गया। अगर आपको ये पता थी अपने आप ही पता हो गया। ठीक है, और भी कुछ टर्म्स है, देखो जल्दी जल्दी लिखते हैं। मैंने एक होता है लैम्डा, लैम्डा नॉट, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। देखो मतलब इंसिडेंट लाइट की, इंसिडेंट लाइट मैक्सिमम वेवलेंथ बाय विच इमिशन टेक प्लेस। शॉर्ट में बोला हूँ, समझ रहे हो आप, इमिशन टेक प्लेस। इमिशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा। किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। अब क्या करें सर, ये लैम्डा कहाँ से लाए,
अरे बच्चों, ये नहीं पता क्या आपको? न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी होती है न्यू, और कुछ नहीं। देखो तो फिर यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ये जो ई होता है बेसिकली, ये फाई होता है, इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हो। एस तो ऐसे कैसे, न्यू नोट है तो यहाँ से लिख देंगे सी अपॉन लैम्डा नोट। ये लो, आपको लैम्डा नोट चाहिए, ट्रांसफर कर दो इसको, लैम्डा नोट इक्वल टू एच सी अपॉन फाइव, इसका फॉर्मूला आ गया। फाइव हो गया, न्यू नोट हो गया, लैम्डा नोट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ क्या आती है। कई बार हमें ये यहाँ से जैसे मान लो ये न्यू निकालनी होती है बेसिकली, या फिर जैसे खासकर इस लैम्डा में, लैम्डा वाले के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, बहुत बार हमें जो फाई होता है ना वो ईवी में दिया होता है जनरली। ये वर्क फंक्शन देखो, एनर्जी है वर्क फंक्शन एक तरीके से, तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है, बट ये हमें ईवी में दिया होता है। किस में दिया होता है? ईवी में। तो उसके लिए एक ट्रिक ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 12,400 एंगस्ट्रम इंटू ईवी, और अपॉन में फाइव भी किस में होगा? ईवी में होगा। डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन है वो मतलब टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये एक तो आप एच की वैल्यू रखेंगे, फिर सी की वैल्यू रखेंगे, फिर फाइव की रखेंगे। ये सिर्फ तभी काम करेगा जब वर्क फंक्शन फाइव ईवी में दे रखा है आपको। तो ऊपर आप इस पूरे किसके लिख सकते हो, 12,400 एंगस्ट्रम इंटू ईवी। कुछ बुक्स में नैनोमीटर में भी लिखा होता है, तो नैनो करोगे तो 12,400 ना होके 12,040 हो जाएगा। ठीक है, एक पावर और क्या हो जाएगी, तो एडजस्ट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये आपको फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में। ठीक है भाई, जैसे 5 ईवी में निकालना हो फॉर एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे देखो, अगर 5 ईवी में निकालना हो और लैम्डा दे रखा हो तुम्हें, तो तब भी तुम ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो। तो 5 लैम्डा एंगस्ट्रम वाला कैंसिल हो जाएगा, और ईवी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा इक्वल टू 12,400 एंगस्ट्रम इंटू ईवी और डिवाइड में 5, और वो किस में होगा? ईवी में। जूल में होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, ये तीन बातें। देखो और भी कुछ बातें इसके अंदर, कुछ मेन करेक्टर जो है वो क्या है। एक होता है वी नॉट, जिसको आप बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो नेगेटिव पोटेंशियल होता है। द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट विच the current in circuit is become zero. Become zero. The value of negative potential at which the current in circuit is become zero. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसके अंदर हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को उधर आने से रोकते हैं, है ना। तो उस पोटेंशियल की वो वैल्यू जिसमें सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना हो, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएं, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। एक इसमें आई भी होती है, आई बोले तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो एक होती है एनर्जी ऑफ लाइट, एक होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एनर्जी मतलब लाइट की ज़्यादा एनर्जी होने का मतलब हो गया कि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि मतलब जो फोटॉन्स हैं या जो रेज हैं वो ज़्यादा हैं। आप ऐसे समझें, जैसे मान लो एक ही स्ट्रेंथ के दो लोग हैं, है ना, अब 10 हो गए, तो 2 से 10 हुए ना, वो इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है। मतलब पहले 2 ही लोग थे, अब 10 हो गए एक स्ट्रेंथ के। अब मान लो कि किसी की स्ट्रेंथ जो भी एक फिक्स स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ के लोग लेके आ गए, तो वो एनर्जी इंक्रीज हुई है। जबकि पहले अगर आप नंबर से इंक्रीज करेंगे ना रेज के या फोटॉन्स के, तो वो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वहाँ पे। ठीक है, मतलब आप सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अब इनके आपस में जल्दी से एक लाइन में अपन पूरी डिपेंडेंसी क्लियर कर देते हैं कि कौन किस किस पर डिपेंड कर रहा है, फिर अपन चलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन की तरफ, और वहाँ अपन देखेंगे कुछ ग्राफ्स वगैरह और इम्पोर्टेंट बातें। आओ देखते हैं।
जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी ना, वो ओनली जो है ना डिपेंड करेगी, ओनली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। आई मतलब समझ गए ना, इंटेंसिटी कैसे करेगी। आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी, आप इसको डिक्रीज करोगे तो ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, इसके साथ चलेगी, मतलब इसका ग्राफ भी वो लीनियर वाला आता है ना। मैं अभी ग्राफ बना के नहीं दिखाने वाला, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, दूसरा देखो आप, ये वी नॉट, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये डज नॉट डिपेंड ऑन आई, आई पे डिपेंड नहीं करता, तो डिपेंड्स ऑन किस किस पे करता है, देखो आप, फ्रीक्वेंसी पे करता है। किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है, वेवलेंथ पे करता है, आप एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड हैं इनकी। ठीक है ना, कौन सी एनर्जी पे करता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, लैम्डा ज़्यादा हुआ, ये अगर ज़्यादा हुआ तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया ना कि भाई एनर्जी कम आई है, एनर्जी कम आई है तो रोकने के लिए भी कम एनर्जी लगानी होगी। अभी तो हमने फॉर्मूला देखा था, देखो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नीचे आता है। अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये कम होगा, ये कम होगा तो रोकने के लिए भी हमें, ये रोकने वाला काम कर रहा है तो रोकने के लिए भी हमें कम एनर्जी लगाने की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये सब किसके हैं, फोटोन के हैं। देखो मैं इधर और लिख देता हूँ शॉर्ट में, वी नॉट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या करने पर, फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज। अगर आप ये इसको आप इन दोनों को आप इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा, इन दोनों को आप डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा। देखो और देखो आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप इंक्रीज कर रहे हो इसका मतलब वेवलेंथ अगर कम होगा तो ये इंक्रीज होगा, वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इनके बीच का कनेक्शन है, इंटेंसिटी के साथ इसका कोई कनेक्शन है नहीं है। ये इनके जो जितने भी हमने ये चीज़ें पढ़ी ना, फाई न्यू लैम्डा, इन सब का आपस में डिपेंडेंसी है कि भाई कैसे कौन से किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। सिंपल सी बात है, करंट है वो ओनली इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो फोटोन आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम हुई तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें उल्टा होता है लैम्डा में, लैम्डा कम हुआ तो ये ज़्यादा होगा, और अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये क्या होगा, कम, क्योंकि लैम्डा इंक्रीज होने से एनर्जी कम हो जाएगी। आगे अभी आगे अपन समझेंगे आइंस्टीन की इक्वेशन से क्या कहानी है इसकी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आइंस्टीन इक्वेशंस की बात करेंगे, है ना, और कुछ ग्राफ्स इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो और एक आध क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।